हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वीडियो लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन ये होगा कि किस तरह से कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का इफ़ेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर पड़ता है। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के वैल्यू के चेंज हो जाने पर बदल जाता है। यानी यूँ कह दिया जाए कि हमारा डिस्कशन सीधे सीधे वीडियो में नार्न्स्ट इक्वेशन को लेकर के है। नार्न्स्ट इक्वेशन एंड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये प्यारे बच्चों डिस्कशन करना होगा। लेकिन याद दिलाना चाहूँगा कि इसके पहले के जो कुछ वीडियोस थे हमने ये बताया था कि चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, ऑक्सीडेशन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में बदल लेते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल तो रिडक्शन पोटेंशियल रहता ही है, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके उसका कन्वर्ट करते समय चिन्ह बदल लेते हैं, तो करके कैलकुलेशन करते हैं। ये बात आप जानते रहो प्यारे बच्चों। तो चलते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज करवाएंगे जो कि आईआईटी, जेई और नीट के बच्चों को बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पर किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। यानी यूँ एक तरह से कह लीजिए कि नर्स्ट इक्वेशन से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन करते हैं, तो नर्स्ट इक्वेशन में कंसंट्रेशन का यूज होता है। तो आप इसमें नर्स्ट इक्वेशन भी पढ़ेंगे। एज ऑलरेडी मेंशन्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज सेड टू बी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा प्यारे बच्चों? जब इसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर T और टेम्परेचर 298 केल्विन रख देते हैं, तो यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाता है। देखिए कैपिटल लेटर्स लिख दिया हूँ। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज सेड टू बी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इफ इट इज मेजर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या स्टैंडर्ड कंडीशन है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन इज 1 m 1 मोलर एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। ये है प्यारे बच्चों। हाउएवर अगर ऐसा नहीं है तब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कहा जाएगा। हाउएवर इफ द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन इज डिफरेंट, मतलब 1 मोलर से डिफरेंट है फ्राम 1 मोलर एंड टेम्परेचर इज डिफरेंट फ्राम 298 केल्विन, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है डिफरेंट वैल्यू। तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू प्यारे बच्चों डिफरेंट हो जाएगी एंड दिस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड यूजिंग नार्न्स्ट इक्वेशन। और इस वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नार्न्स्ट इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेट करते हैं। एंड फॉर दिस पर्पज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिटेन एज रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरह से प्यारे बच्चों इस इक्वेशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक जनरल फार्मूला है। यहाँ पर कोई मेटल आयन है, मेटल आयन पर n+ चार्ज है। मेटल आयन m है, m उस पर n+ चार्ज है प्यारे बच्चों, n+ चार्ज। तो अब n+ चार्ज माने n इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, तो n इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं। n इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो ये रिडक्शन हो गया प्यारे बच्चों। ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो अब जो है ये क्या हो जाएगा? मेटल में बदल जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए जिंक है, जिंक पर +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज को ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए प्यारे बच्चों -2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी रिडक्शन हुआ प्यारे बच्चों। तो देन द नर्स्ट इक्वेशन इज अप्लाइड एज फॉलोड। अब इस पर हम नर्स्ट का इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं? ये E है
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको कहते हैं, ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये ई नाट है। ई नाट माने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, माइनस आर टी अपान एन एफ। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन रिडक्शन। और एल एन नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल अपान कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। ध्यान दीजिए, में सभी मेटल यानी सभी सॉलिड का कंसंट्रेशन एक होता है, 1 होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल अपान कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। अब चूंकि जिंक है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर टी अपान एन एफ एल एन नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक अपान कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। ये है प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे देखें, फेयर ई इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? ई क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन दिया जाए, जो भी टेम्परेचर दिया जाए, ऑफ एम एन आयन, एम एन पर प्लस आयंस या जिंक आयन एंड टेम्परेचर टी पर। ई नाट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों ये लिया जाता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जूल देखिए 8.314, याद रखिए वैल्यू को, ये कांस्टेंट है आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है आर की। एफ क्या है? फैराडे वैल्यू है, फैराडे कांस्टेंट है, 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम, 96,500 कूलम है 1 फैराडे इसका है। और टी क्या है प्यारे बच्चों? टी क्या है? 298 केल्विन, 298 यहाँ पर 298 है, ठीक है। तो केल्विन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड मेटल इज 1। सॉलिड मेटल का कंसंट्रेशन कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो अब इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, कोई भी मेटल हो, या यहाँ पर जिंक लिया हो, जिंक मेटल हो 1 हो जाएगा। तो अब इस अगली बार इक्वेशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ भी 1 हो जाएगा। ऊपर देखिए इसका कंसंट्रेशन 1 लिखा जाएगा, इसका कंसंट्रेशन 1, क्योंकि सभी मेटल, सभी सॉलिड मेटल का कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वैल्यू लिख लिया हमने, क्योंकि इक्वल टू ई नाट माइनस आर टी है ना, आर की वैल्यू कितना रखा? 8.314, टी की वैल्यू 298, और एन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं क्या है, यहाँ पर कभी 2, 3, 4, तो यहाँ हमने एन की वैल्यू नहीं रखा है। और 96,500 कूलम्ब हो गया, एफ की वैल्यू, फैराडे की वैल्यू, और यहाँ पर देखिए 1 आ गया, यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 आ गया। ये देखिए, क्योंकि मेटल का कंसंट्रेशन 1 है अपान मेटल आयन का कंसंट्रेशन आपको दिया जाएगा। तो अब इस तरह से लिख लिया। अब ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होकर के कितना आता है? इक्वल टू ई नाट माइनस 0.0591 अपान एन लाग 1 अपान कंसंट्रेशन ऑफ एम पर एन प्लस आयन। या चूँकि जिंक ले रहे हैं तो जिंक ले लो प्यारे बच्चों, जो है ई नाट यहाँ लिखा माइनस 0.0591 ले लेते हैं अपान एन लाग 1 अपान कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। अब कुछ सवाल है प्यारे बच्चों यहाँ पर, ये तो आपने देख लिया, कुछ सवाल है पिछली बातों का। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ, ईएमएफ माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, माने सेल ये है, मान लीजिए कि सेल पोटेंशियल कहिए ऑफ द सेल विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों ये रिएक्शन है जिंक +2, जिंक में सिल्वर का। आप देख लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर पड़ेगा, सिल्वर नीचे। तो मैंने बताया था जो ऊपर पड़ता है वो एनोड का काम करता है, जो नीचे पड़ता है कैथोड का काम करता है। तो प्यारे बच्चों जिंक +2 सिल्वर आयन हो गया, और फिर जिंक पर +2 चार्ज और सिल्वर हो गया। गिवन दैट देखिए यहाँ पर जिंक से चल करके जिंक प्लस आयन, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये कैसा पोटेंशियल दे रहा है? जिंक से चल कर, देखिए मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। ये लिखा हुआ है ई नाट जिंक और जिंक पर +2। अब आप समझिए यहाँ से यहाँ चलकर क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ चलकर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो क्या हो रहा है? ये
ऑक्सीडेशन। तो एक तरह से क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये जो वैल्यू दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और यहाँ पे देखें Ag है, यहाँ पे देखें E0 Ag पर Ag प्लस, यहाँ से चलकर यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हैं। तो इनको आप किस में कन्वर्ट करोगे, रिडक्शन। ये किस में दिया है, प्लस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना, जब रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे माइनस में हो जाएगा। और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में दिया है, माइनस में, जब रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे प्लस में। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो आपको EMF निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है। EMF माने सेल पोटेंशियल। तो पहले रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, हमने उलट दिया। अब क्या लिखेंगे, इसको जो है इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए जिंक आयन पहले हो गया और जिंक बाद में, यानी यहाँ से यहाँ तक चलकर क्या हो गया, ये प्लस मिट गया, इलेक्ट्रॉन लिया तो रिडक्शन हुआ। तो अब देखिए इसकी वैल्यू मैंने बताया था, केवल बदल दो, बाकी भाई मैग्नीट्यूड रहेगा, माइनस 0.76 वोल्ट हो गया। अब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर भी उलट दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर, सिल्वर पर प्लस चार्ज और सिल्वर ये है ना। अब ये हो जाएगा क्या, ये प्लस में है, ये सॉरी ये माइनस में दिया है आपको, ये माइनस में दिया है, ध्यान दीजिए ये वैल्यू माइनस में। अब इसको क्या कर दोगे, प्लस में कर दोगे बस। अब हमने फार्मूला बताया था क्या, EMF या सेल पोटेंशियल का, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कैथोड की वैल्यू कितनी आ गई, 0.80 है, और एनोड की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 0.76। अब ये फार्मूले का माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। अब क्या हो जाएगा, ऐड कर दोगे 1.56 वोल्ट, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। इस तरह से सवाल रहा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अ सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग ए कॉपर रॉड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड निकल रॉड इन 1 मोलर निकल सल्फेट सॉल्यूशन। एक सेल बनाया जाता है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन 1 मोलर है, कॉपर रॉड उसमें डुबा दिया जाता है। और दूसरी बात, निकिल का रॉड निकिल सल्फेट में डुबा दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये समझो कि कॉपर और निकिल का पोजीशन क्या है। निकिल ऊपर पड़ेगा, कॉपर नीचे। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे पड़ता है वो कैथोड का काम करता है और जो ऊपर पड़ता है वह एनोड का। मतलब सीधे सीधे बात है, निकिल का रॉड एनोड का काम करेगा, मतलब निकिल के रॉड पर ऑक्सीडेशन होगा, और कॉपर का रॉड कैथोड का काम करेगा, मतलब कॉपर के रॉड पर रिडक्शन होगा। क्लियर यहीं पर हो गई। जब तक आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो नहीं होगा, काम नहीं बनने वाला है प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने बता दिया है। एंड निकिल इलेक्ट्रोड, तो अब देखिए क्या दिया है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए कम से कम आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया है, तो आप परेशान मत होइएगा। आपको सारा पोटेंशियल किस रूप में दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड एंड निकिल इलेक्ट्रोड आर 0.34 वोल्ट। ये कितना दिया है प्यारे बच्चों, जो है पहले क्या लिखा है कॉपर ना, तो कॉपर का हो गया 0.34 वोल्ट। इसके बाद में निकिल लिखा है, निकिल का हो गया माइनस 0.25 वोल्ट। तब फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन। पहले सेल रिएक्शन बनाओ, सेल का रिएक्शन लिखना है। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, वही ई कैथोड ई एनोड से निकालेंगे। EMF यानी सेल पोटेंशियल। EMF माने क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल प्यारे बच्चों। फिर तीसरा क्वेश्चन है, व्हिच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव, है ना। तो अब आप डिसाइड कैसे करेंगे, पहले ये डिसाइड करेंगे कि कौन कॉपर के ऊपर है ना। अब निकिल ऊपर है तो एनोड का काम करेगा, निगेटिव हो जाएगा, और कॉपर नीचे है, कैथोड का काम करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आसान, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। फिर हाउ विल द सेल रिप्रेजेंटेड, फिर सेल बनाएंगे आप, सेल का बाकायदे जैसे वर्टिकल लाइन खींच करके सेल बनाएंगे। तो एक एक करके पहले ए का आंसर हो, ए का व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन। चलो बेटा सेल है, चूँकि निकिल का रॉड निकिल का जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, निकिल कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा।
निकिल कापर को डिस्प्लेस कर देगा, तो निकिल सल्फेट बना लेगा, कापर बन जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सल्फेट काट दो, ये सल्फेट काट दो। जब ये सल्फेट काट दिया तो ये निकिल लिख दिया, और जब सल्फेट कट गया तो सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज होता है, तो कापर पर 2 प्लस चार्ज हो गया। और यहाँ पर सल्फेट 2 माइनस चार्ज कटा तो निकिल पर 2 प्लस चार्ज हो गया। ये बन गया प्यारे बच्चों, ये आपका मेन इक्वेशन हो गया, एक रिएक्शन है। यानी एक तरह से निकिल का जो अब हम इसको कैसे करते हैं, निकिल का यहाँ से चलकर ऑक्सीडेशन हुआ, कापर का यहाँ से चलकर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। देखिए अब इसको तोड़ देते हैं, निकिल चल करके निकिल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्सीडेशन हुआ। ध्यान से देखिए यहाँ पर निकिल है और इधर निकिल आयन है, तो निकिल यहाँ से यहाँ चलकर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तभी तो प्लस चार्ज आया। तो निकिल का इसको ऑक्सीडेशन हाफ में कर दे रहे हैं, यहाँ पे निकिल से चलकर निकिल +2 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हुआ, लिख लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया है, चूँकि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है ना, इसको प्लस में कर दीजिए। अच्छा, फिर ओवरऑल रिएक्शन आप लिख लो, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, निकिल प्लस कापर 2, निकिल +2 और कापर, ओवरऑल रिएक्शन हो गया। अब EMF है ऑफ द सेल, EMF है ऑफ द सेल, हालांकि इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल में दिया है। EMF है ऑफ द सेल माने सेल पोटेंशियल, E कैथोड माइनस E एनोड। तो कैथोड की वैल्यू कितना दिया है, 0.34। कापर का, कैथोड कापर काम कर रहा है, कापर कैथोड का काम कर रहा है, लिख लिया यहाँ पर। फिर ये माइनस फार्मूले वाला है, फिर माइनस में वैल्यू दिया है, पूरा जोड़ दिया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा क्या, 549 और 325, तो 0.59 वोल्ट आ गया सेल पोटेंशियल। बहुत बढ़िया आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों चुटकी भर का आंसर है भाई, निकिल एनोड का काम कर रहा है तो सीधी सी बात है एनोड पॉजिटिव होगा। अरे सॉरी, गलत बोल दिया, निकिल एनोड का काम कर रहा है तो सीधी सी बात है एनोड निगेटिव होगा। और कापर किसका काम कर रहा है, कैथोड का, तो कापर पॉजिटिव होगा। तो कह रहा है कि विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव, तो कापर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा प्यारे बच्चों, कापर, यस कापर। तो क्या होगा, कापर, आपका आंसर आ जाएगा कापर विल बी पॉजिटिव। सी आंसर है, कापर विल बी, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट निकिल इलेक्ट्रोड एंड एक्ट एज एनोड, इट इज निगेटिव। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कापर इलेक्ट्रोड एंड इट एक्ट्स एज कैथोड, इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर आपका ये आ गया। अच्छा, अब डी में क्या है कि सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन प्यारे बच्चों, पहले क्या है, निकिल है, निकिल का राड है, इलेक्ट्रोड, फिर निकिल का राड किस में डूबा है, निकिल सल्फेट में, कितनी कंसंट्रेशन है, 1 मोलर। फिर 2 वर्टिकल लाइन जो कि क्या बताती हैं, ये 2 वर्टिकल लाइन क्या बताती हैं प्यारे बच्चों, साल्ट ब्रिज बनाया। फिर कौन सा कंटेन सॉल्यूशन आ जाता है, कापर सल्फेट का, कितना है कंसंट्रेशन, 1 मोलर क्वेश्चन में दिया है। अब कौन सा राड डूबा है, कापर राड, है ना। अब चाहो तो आप ऐसे कर दो, ये ए सल्फर काट दो, ए सल्फेट काट दो, बहुत बढ़िया। तो क्या बन जाएगा, ये सल्फेट 2 माइनस चार्ज लेगा तो निकिल पर 2 प्लस चार्ज हो जाएगा, है ना। तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, निकिल का राड, निकिल का आयन, मोलरिटी कंसंट्रेशन कितना है 1 m, साल्ट ब्रिज, फिर ये सल्फेट कट गया तो कापर पर 2 प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि सल्फेट पर ऑलरेडी प्यारे बच्चों 2 माइनस चार्ज होता है। जब सल्फेट हटेगा 2 माइनस चार्ज लेके तो कापर पर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब ये कापर का आयन हो गया, कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलर, ये कापर का राड है। ये जो है सेल बन गया, एक तरह से सेल बन गया जिसमें निकिल एनोड है और कापर कैथोड है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू प्यारे बच्चों।